जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं हाजिर हूं आप सभी के लिए लेकर बहुत ही खास जानकारी। अक्टूबर महीने का आखिरी गोचर होने वाला है 22 अक्टूबर को, और वो गोचर भी बहुत ही खास ग्रह का हो रहा है। वो ग्रह है मंगल देव का। जी हाँ, मंगल देव राशि चक्र की 7वीं राशि यानी तुला में प्रवेश करने वाले हैं 22 अक्टूबर को। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह उग्र और मर्दाना है और यह अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। किसी व्यक्ति की कुंडली में इस ग्रह की स्थिति उनके साहस, बहादुरी, पराक्रम और आत्मविश्वास का कारक होती है। मंगल हमें गतिशीलता और जीवन शक्ति प्रदान करता है। यही कारण है कि जब मंगल वक्री स्थिति में होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन पीछे की ओर जा रहा है। ये जो गोचर हो रहा है इसमें मंगल देव का गोचर है, तो मंगल को युद्ध का देवता माना जाता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में रक्षक की तरह होता है क्योंकि यह हमें नुकसान से बचाता है। संपत्ति से संबंधित सौदा करते समय मंगल की स्थिति महत्वपूर्ण है। जब मंगल एक लाभकारी स्थिति में होता है तो व्यक्ति के पास एक उत्कृष्ट तकनीकी दिमाग होता है। मंगल का प्रभाव युवा शक्ति प्रदान करता है। यह व्यक्ति को जवान बनाए रखता है। मंगल ग्रह को आमतौर पर क्रूर ग्रह के रूप में माना जाता है। अच्छी स्थिति में मंगल व्यक्ति को भावुक और नियंत्रित बनाता है, हालांकि प्रतिकूल स्थिति में यह व्यक्ति को गुस्सैल बना देता है। जब मंगल पीड़ित होता है तो यह रक्त संबंधी समस्याओं, पेट, जिगर, नाक और कान के रोगों का कारण बनता है। इस गोचर के दौरान अग्नि तत्व ग्रह मंगल वायु तत्व की तुला राशि में गोचर करेगा। यह गोचर प्यार और जुनून को पैदा कर सकता है। ये गोचर होगा 22 अक्टूबर को। आपको मैं समय अवधि बता देती हूँ। सुबह 1:13 से शुरू होगा और 5 दिसंबर को सुबह 5:01 तक इसी राशि में मंगल देव रहेंगे और उसके बाद जो है 5:01 के बाद वो वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएंगे। तो अब हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जो गोचर होगा 22 अक्टूबर को उसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर। अक्टूबर महीने का बहुत ही जो है खास महीना था, नवरात्रि भी थी और इसमें बहुत सारे गोचर हुए, मार्गी हुए, वक्री हुए, सारी जो है जानकारियां आपको दी गई हैं वीडियोस के माध्यम से। और हमारी कोशिश यही रहती है कि कोई भी छोटी से छोटी ज्योतिषीय घटना आपसे छूट ना जाए, तो हम हर चीज़ की वीडियो आपको पहले ही हम अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं। और इस सारी जानकारी अगर चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करना होगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बाकी अभी आपको आपका राशिफल बताऊंगी जो कि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि इस गोचर का सभी 12 राशि के जातकों पर क्या असर पड़ने वाला है ये मैं विस्तार से बताऊंगी। और किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसको दूर करने के लिए आपको आसान ज्योतिषीय उपाय भी दे दूंगी। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक मिलेगा, जहां क्लिक करते ही आप हमारे पैनल पर पहुंचेंगे, जहां देश और दुनिया के अनुभवी और विद्वान ज्योतिषी मौजूद हैं जो मिनटों में आपकी समस्या का समाधान देंगे। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो एस्ट्रोसेज वार्ता का जो है आप वहां तक पहुंच सकते हैं और एस्ट्रोसेज वार्ता का नाम मत भूलिएगा क्योंकि वहीं आपकी सारी समस्याओं का समाधान है। तो चलिए अब जानते हैं कि 22 अक्टूबर का जो ये मंगल का गोचर है मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर उनके सप्तम भाव में होगा। आपकी राशि के स्वामी की सप्तम भाव में स्थिति आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगी। इस दौरान अपने कार्यस्थल पर आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। धन संचय करने में आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत प्रयास के बाद ही आप कुछ सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आपके विवाहित जीवन में कुछ गलतफहमी और झगड़े हो सकते हैं। ऐसे में आपको अपने साथी के साथ खुलकर बात करने और मुद्दों को हल करने की जरूरत होगी। आपको अपनी शादी में अपने ससुराल वालों के हस्तक्षेप का भी सामना करना पड़ सकता है और इससे आपके लिए स्थिति और खराब हो सकती है। समाज में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपके काम को पहचाना जाएगा और आपको तरक्की मिलेगी। आपको काम के लिए यात्रा करने का अवसर मिल सकता है या आप किसी दूर के स्थान पर स्थानांतरित हो सकते हैं। जो लोग साझेदारी के व्यवसाय में हैं उनके लिए एक अनुकूल अवधि होगी। आपका व्यवसायिक साझेदार आपके विचारों की सराहना करेगा और नई रणनीतियों और योजनाओं का सहज कार्यान्वयन होगा। जो लोग सिंगल है उन्हें भाग्य का साथ मिलेगा और आप अपने सपनों के राजकुमार या राजकुमारी से मिल सकते हैं। उपाय के तौर पर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। इस समय आपके 12वें और 7वें भाव का स्वामी मंगल आपकी प्रतिस्पर्धा, ऋण, बीमारियों और झगड़े के अष्टम भाव में गोचर करेगा। यह समय आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। छात्रों को इस समय बहुत मेहनत करनी होगी तभी आप कुछ सफलता पा सकते हैं। हालांकि जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें अनुकूल परिणाम मिलेंगे। इस समय आपके विरोधी आपको परेशान नहीं करेंगे क्योंकि आप उनसे बहुत चतुराई से निपटेंगे और उन पर हावी रहेंगे। आप इस समय धन संचय करने में संघर्ष का सामना कर सकते हैं। आपको धन संचित करने के लिए बहुत सारे प्रयास करने होंगे। इससे आपको अधिक तनाव हो सकता है। आप अपने कार्यस्थल पर दूसरों को अच्छा करने के लिए प्रेरित करेंगे। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सहज नहीं रहेगा
क्योंकि आप अपने साथी के साथ टकराव का सामना कर सकते हैं। काम की व्यस्तता या अपनी खराब स्वास्थ्य के कारण आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ दूरी महसूस कर सकते हैं। आप इस समय विदेश यात्रा की योजना बना सकते हैं। जो लोग MNCs में काम कर रहे हैं उनके लिए टाइम अच्छा रहेगा। आपको इस अवधि के दौरान अच्छे ग्राहक मिलेंगे। आपको कंपनी के नाम और प्रचार के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने का भी अवसर मिल सकता है। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में बेसन के लड्डू चढ़ाएं। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। इस समय आपके छठे और 11वें भाव के स्वामी मंगल ग्रह आपके मनोरंजन, प्यार और संतान के 5वें घर में स्थित होंगे। इस समय आप अपनी मेहनत और अपने बौद्धिक कौशल से अपने लिए अच्छी आय उत्पन्न करने में सक्षम होंगे। आप साहस से भरे होंगे और आप अपने दुश्मनों को हराने में सक्षम होंगे। आपको इस समय अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप तनाव और चिंता में आ सकते हैं। यही कारण है कि हम आपको इस समय अपनी जीवन शैली में ध्यान को शामिल करने की सलाह देंगे। आपको अपने खाने की आदतों के बारे में भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक मसालेदार भोजन और गर्म भोजन आपके पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। आप सफल होंगे यदि आप एक आधिकारिक स्थिति में काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए प्रशासन या सरकार में आप इस समय शादी करने की योजना भी बना सकते हैं। आप कई बार छोटे स्वभाव के हो सकते हैं और आप अपनी इस ऊर्जा को कुछ खेलों में शामिल कर सकते हैं। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं वे एक अनुकूल अवधि नहीं देख सकते, क्योंकि आपके पास अपने प्रिय व्यक्ति के साथ झगड़े होंगे। छात्रों के पास एक अनुकूल समय होगा, क्योंकि आप अपनी गतिशील ऊर्जा के साथ उठेंगे और अपने विषयों पर एक कमांड हासिल करेंगे। उपाय के तौर पर रोज बजरंग बाण का पाठ करें। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। इस गोचर के दौरान आपके 5वें और 10वें घर के स्वामी मंगल आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। यह भाव घरेलू आराम और माता सुख आदि का कारक माना जाता है। इस समय आप बहुत समझदारी और चतुराई से सभी कार्यों को संभाल लेंगे। आप अपने घर और कार्यस्थल पर अच्छे से काम करेंगे और बहुत अच्छी तरह से हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होंगे। आप धन संचय करने में सफल होंगे और यदि आप संपत्ति पर निवेश करने की योजना बना रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है। आपकी फैमिली में अगर मैरिड है तो ससुराल में आपका सम्मान बढ़ेगा। आपको इस समय अपने परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। आपके फैमिली में एक मजबूत बंधन रहेगा। सभी लोग एक दूसरे के साथ अपने फीलिंग्स को शेयर करेंगे। हो सकता है अगर आपके पास पैतृक संपत्ति है तो उससे लाभ मिले। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उसमें आप सफल होंगे, अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज और मिल सकती हैं। आपके सोशल लाइफ की बात करें तो आपकी प्रसिद्धि और स्थिति बढ़ेगी। जो लोग अपने व्यवसाय में विशेष रूप से संपत्ति के सौदे या कृषि भूमि के मालिक हैं, उनके लिए अनुकूल समय अवधि होगी। आपको अपनी मां के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको उनकी देखभाल करने की मैं सलाह दूंगी। उपाय के तौर पर रक्तदान करने से अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए रक्तदान कीजिएगा। और अगर ये ना कर पाए तो मंगल के बीज मंत्र का जाप कर लीजिएगा। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। इस गोचर के दौरान मंगल ग्रह, जो कि आपके चौथे और 9वें भाव के स्वामी हैं, आपके साहस पराक्रम के तृतीय भाव में गोचर करेंगे। इस समय आपके लिए शुभ माना जा सकता है। इस समय भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। आप साहस और पराक्रम से परिपूर्ण होंगे और आप अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेंगे। इस समय आपके सामने आने वाली किसी भी चुनौती से आपको डर नहीं लगेगा। हर मुश्किल को आप समझदारी से हल कर पाएंगे। आपको इस समय अपने भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। इसके अलावा आप अपने दोस्तों, भाई बहनों और परिचितों के साथ छोटी यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। आप अपनी शारीरिक फिटनेस के प्रति झुकाव रखेंगे और व्यायाम या जिमिंग करने की कोशिश करेंगे। आप अच्छे भोजन का आनंद लेंगे। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में कड़ी मेहनत करने में कामयाब रहेंगे और शिक्षा में सफलता भी उन्हें मिलेगी। यदि आप लेखन में हैं या विपणन के क्षेत्र में हैं या किसी नेतृत्व की भूमिका में हैं तो आप सफल होंगे। आप अच्छी बचत करेंगे और धन संचय करने में भी सफल रहेंगे। आप इस समय विदेश यात्रा की योजना बना सकते हैं। हालांकि इस समय आपको अपने वैवाहिक जीवन के संबंध में सावधान रहने की सलाह दूंगी, क्योंकि आप वैवाहिक जीवन में आपकी कुछ गलतफहमी और उलझनों का आप सामना कर सकते हैं। उपाय के तौर पर रोज भगवान हनुमान को गुड़ और भुने चने का चढ़ाएं और फिर अपने सभी परिवार के सदस्यों के बीच के प्रसाद वितरित कर ले। ध्यान रखिएगा, गुड़ और भुने चने आपको चढ़ाने हैं रोजाना भगवान हनुमान को। अब बारी है कन्या राशि के जातकों की। आपके तीसरे और 8वें भाव का स्वामी ग्रह मंगल आपके संचित धन, कुटुंब, वाणी के द्वितीय भाव में गोचर करेगा। इंगित करता है कि आपको इस अवधि के दौरान धन संचय करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। आपके परिवार में कम सामंजस्य हो सकता है और आपके भाइयों के साथ आपका संबंध बिगड़ सकता है। आप बेचैन और कुछ चीजों को लेकर मूडी हो सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बातचीत के दौरान भी कठोर या असभ्य हो सकते हैं। यह आपके पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसकी वजह से परिवार में कलह कलेश होने की संभावना है। आपका मन किसी भी समय परिवर्तित हो सकता है, अर्थात आप ज्यादातर समय चंचल नजर आ सकते हैं।
आपके पास सहिष्णुता की कमी होगी और किसी की भी आलोचना को आप पसंद नहीं करेंगे। हालांकि आपके पास एक अच्छा सामाजिक दायरा होगा और आप दूसरों की कंपनी का आनंद लेंगे। आपको इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा क्योंकि आप सर्दी, खांसी या बुखार से पीड़ित हो सकते हैं। आप भौतिकवादी इच्छाओं को पूरा करने पर बहुत पैसा खर्च करेंगे जो आपके बैंक बैलेंस को प्रभावित कर सकता है। दाम्पत्य जीवन के संदर्भ में किसी ऐसी चीज पर बहस हो सकती है जिसे आपको शांति से संभालने की जरूरत है। आप इस समय जंक फूड खाना पसंद करेंगे जिससे आपको बचना चाहिए, नहीं तो तबियत खराब हो सकती है। उपाय के तौर पर मंगल स्त्रोत का पाठ करें, ये आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। अब बारी तुला राशि के जातकों की। मंगल आपके दूसरे और सातवें भाव का स्वामी है। वर्तमान गोचर के दौरान ये आपके शरीर और आत्मा के प्रथम भाव में गोचर करेगा। मंगल की स्थिति आपके लिए शुभ मानी जा सकती है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और एक करिश्माई व्यक्तित्व होगा आपका। आप अपने परिवार और दाम्पत्य जीवन में खुशी और सद्भाव देखेंगे। आपका साथी आपकी ओर आकर्षित होगा और आपके सभी कार्यों में आपका साथ देगा। आप पराक्रम और साहस से भरपूर होंगे। यदि आप इस समय बुरी आदतों को करने से बचते हैं, उदाहरण के लिए शराब पीना और धूम्रपान करना, तो आप इस अवधि के दौरान लोगों को प्रभावित करने में सक्षम होंगे जो आप चाहते भी हैं। आप छोटी छोटी बातों को लेकर आसानी से परेशान भी हो सकते हैं जिससे आपको बेचैन जो है आप हो जाएंगे। तो इससे बचने की जरूरत है क्योंकि इसके कारण आपके प्रयोजन भी आहत हो सकते हैं। आप कई बार अति आत्मविश्वासी हो सकते हैं जिसके परिणाम स्वरूप आपकी सफलता में बाधा आ सकती है। आप में दूसरों को न सुनने और दूसरों पर हावी होने की कोशिश करने की प्रवृत्ति होगी जो इस समय लोगों को आपसे दूर कर सकती है। जो लोग साझेदारी में के व्यवसाय में हैं उनके लिए एक अनुकूल अवधि होगी क्योंकि आपके साथी के साथ आपका समन्वय होगा जो आपके स्वास्थ्य में वृद्धि और समृद्धि लाएगा। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन तांबे के बर्तन का दान करें। अब बारी है वृश्चिक राशि के जातकों की। आपके लग्न और छठे भाव का स्वामी ग्रह मंगल आपके द्वादश भाव में गोचर करेगा। यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं माना जा सकता। यदि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर अतिरिक्त सावधानी नहीं बरतते तो आप स्वास्थ्य समस्याओं और मानसिक तनाव से पीड़ित हो सकते हैं। सबसे अच्छा होगा यदि आप स्वास्थ्यवर्धक भोजन करें और अपनी जीवन शैली में ध्यान और योग को शामिल करें। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको बहुत पैसा खर्चा करना पड़ सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में कुछ गलतफहमी पैदा हो सकती है और आप अपने पारिवारिक जीवन में भी सामंजस्य की कमी महसूस कर सकते हैं। इस समय आपको विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है। जो लोग MNCs में काम कर रहे हैं उनके पास एक अच्छा समय होगा। आपको अपनी वर्क प्रोफाइल में अच्छी छाप छोड़ने के अवसर मिलेंगे। जो लोग वकालत के पेशे में हैं उनके कारोबार में भी वृद्धि देखी जाएगी। ग्राहकों की संख्या और बेहतर होगी। यदि नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं तो समय अच्छा है। आपको वैश्विक कंपनियों में बेहतर अवसर मिलेंगे। जो लोग खुद का व्यवसाय करते हैं और विदेशी ग्राहकों से जिनके संबंध हैं उनके लिए शुभ अवधि होगी क्योंकि आपको अपने पिछले सौदों से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही आप अपने ग्राहकों को बेहतर ढंग से समझाने में सक्षम होंगे। उपाय के तौर पर प्रतिदिन मंदिर जाकर हनुमान जी का आशीर्वाद लीजिए। अब बारी धनु राशि के जातकों की। इस गोचर के दौरान आपके 12वें और 5वें भाव का स्वामी मंगल आपके लाभ, आय, मित्रों आदि के एकादश भाव में गोचर करेगा। इस समय सफलता आपके लिए आसान नहीं होगी और आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। छात्रों को भी सफलता पाने के लिए समय कड़ी मेहनत करनी होगी। आप इस समय ऐसा मित्र बना सकते हैं जो एक आधिकारिक स्थिति में है। यह आपके लिए अनुकूल होगा क्योंकि उनके कनेक्शन आपको अपने पेशेवर जीवन में लाभान्वित करेंगे। यदि आप इस समय अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं तो इससे आपको मदद मिलेगी क्योंकि इस समय आपको कोई शारीरिक चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है। इस समय आपका मन बेचैन हो सकता है जिसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में ध्यान को शामिल करना चाहिए। आपको सट्टेबाजी में पैसे लगाने से बचना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से आपका बहुत सारा पैसा बर्बाद हो सकता है। आप इस समय अपने भाई के साथ बहस कर सकते हैं। इस स्थिति के उत्पन्न होने पर आपको शांति से इस स्थिति को संभालने की आवश्यकता है। आपकी आर्थिक स्थिति या आमदनी अच्छी होगी लेकिन आप ज्यादा बचत करने में सक्षम नहीं होंगे क्योंकि आपका व्यय भी अधिक होगा। उपाय के तौर पर रोजाना सुंदरकांड का पाठ करें। अब बारी मकर राशि के जातकों की। इस समय आपके चतुर्थ और एकादश भाव का स्वामी मंगल आपके दशम भाव में गोचर करेगा। चतुर्थ भाव माता सुख आदि का होता है जबकि एकादश भाव लाभ का भाव कहा जाता है। मंगल की स्थिति आपके लिए अनुकूल मानी जा सकती है। आप अपने व्यवसाय या अपनी नौकरी में सफल रहेंगे और आपको लाभ प्राप्त होगा। सरकारी नीतियों से भी आपको लाभ मिलेगा। आप अपने गतिशील कामकाज और कार्य पर पकड़ के साथ अपने सहयोगियों और अधीनस्थों के बीच एक अच्छा प्रभाव डालेंगे। महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाने के लिए वे आपकी ओर देखेंगे। आपको इस समय अपने पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। आप खुद को सामाजिक कार्यों में भी व्यस्त रखना पसंद करेंगे जिससे आपको संतुष्टि का एहसास होगा। आप एक अच्छा सामाजिक दायरा बनाएंगे। इस समय छात्रों के लिए भी ये समय अनुकूल माना जा रहा है। आपको अपने प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। अगर लंबी अवधि में लाभ मिलने वाले फंड्स में निवेश करने की योजना है तो समय काफी अनुकूल है क्योंकि आपको भविष्य में अच्छे सौदे और अच्छे पैसे मिलेंगे।
इस अवधि के दौरान आतिथ्य और निर्माण व्यवसाय में कार्यरत जातक उन्नति करेंगे। सर्जन भी अपने पेशे में जो है शिखर तक पहुंच सकते हैं, यानी जो सर्जन होते हैं, जो ऑपरेशन करते हैं वो। उपाय के तौर पर मंगलवार और शनिवार को बजरंग बाण का पाठ करें। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। इस गोचर के दौरान मंगल ग्रह जो आपके तीसरे और 10वें घर का स्वामी है, कुंभ राशि के जातकों के लिए धर्म, पिता और भाग्य की 9वें घर में गोचर करेगा। इस समय भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। आप ऊर्जा और जीवन शक्ति से भरपूर होंगे। आप अपने सभी कार्यों को समय सीमा से पहले पूरा कर लेंगे। यदि आप किसी व्यवसाय में हैं तो आप अच्छी प्रगति करेंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको पहले किए गए प्रयासों के अनुसार पुरस्कृत किया जाएगा और आपको सफलता मिलेगी। आप इस समय धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। साथ ही इस समय भव्यता से समय बिताएंगे और साथ ही कुछ पैसे भी अपने शौक को पूरा करने में व्यय कर सकते हैं। हालांकि आप इससे अधिक कमा रहे होंगे। आपका रवैया खुशमिजाज होगा। यदि आप किसी सरकारी क्षेत्रों में हैं या किसी आधिकारिक पद पर कार्यरत हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आपको अपने सामाजिक दायरे में प्रसिद्धि मिलेगी। आप देने में विश्वास करेंगे और इस समय बहुत से सामाजिक कार्य करना चाहेंगे। आपके पिता के साथ आपके संबंध तनावपूर्ण और विरोधाभासी होंगे। हालांकि आप प्रयास करने के बाद अंततः उसे समझाने में उन्हें जो है आप सक्षम रहेंगे। इस अवधि के दौरान आपको भाई बहनों से भावनात्मक रूप से और साथ ही आर्थिक रूप से अच्छा सहयोग मिलेगा। उपाय के तौर पर बंदरों को केले खिलाएं। अब बारी मीन राशि के जातकों की। इस समय मंगल आपके दूसरे भाव और नवम भाव का स्वामी होकर आपके अष्टम भाव में गोचर करेगा। यह समय आमदनी के लिहाज से अनुकूल रहेगा। यदि आप जादू टोना और रहस्यवादी जो है विज्ञान या शोध कार्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अन्यथा सामान्य तौर पर आपको धन संचय करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। आपको कुछ अप्रत्याशित खर्च या अचानक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप विदेशी कंपनियों में काम कर रहे हैं या कोई ऐसा व्यवसाय है जो विदेशों से संबंधित है तो आप उसी से अच्छी आय प्राप्त करेंगे। आपको अपने ससुराल वालों से लाभ हो सकता है। आपके पारिवारिक जीवन में शांति, खुशी और सद्भाव रहेगा। हालांकि आपके वैवाहिक जीवन में कुछ गलतफहमी हो सकती है जिसे आपको अपने साथी को उचित संचार और शांति से हल करना चाहिए, उनके साथ बैठकर। इस समय आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हालांकि आपको सड़क पर चलते समय या वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इस दौरान आपको चोट लगने का खतरा रहेगा। ये जमीन या संपत्ति में निवेश करने का सही समय नहीं है, लेकिन इस अवधि में आपको अपनी पैतृक संपत्ति या व्यावसायिक भूमि से कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। उपाय के तौर पर अपने भाई बहन को उपहार दें और मिठाई भेंट करें, ये आपके लिए बहुत शुभ है। तो दोस्तों, हमने जाना इस वीडियो में कि 22 अक्टूबर को जो गोचर हो रहा है मंगल का तुला में, उसका क्या असर पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर। मैंने विस्तार से आपको बताया है कि हर राशि पर किस किस तरीके के प्रभाव होंगे, दुष्प्रभाव होंगे, क्या उपाय करके आप इन दुष्प्रभावों को दूर कर सकते हैं और मंगल देव से अच्छे फल पा सकते हैं। तो रेमेडीज भी बता दी हैं, ताकि अगर कोई और आपके मन में दुविधा है, सवाल है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक मिलेगा। वहां क्लिक करके आप उनसे कभी भी बात कर सकते हैं, किसी भी समय। तो बिना झिझक के आप एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए जुड़कर अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। बाकी अगर आपको अपने दैनिक जीवन की जो है भविष्यवाणी चाहिए, आप चाहते हैं ये जानना कि हर दिन कैसा बीतेगा, दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करना है, तो उसके लिए हर शाम 5 बजे हमारे चैनल पर आ जाइए, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो, जिसमें आपको बताती हूँ कि दिन को अच्छा बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और जो आपको जरूर करनी चाहिए। तो हर शाम 5 बजे आता है दैनिक राशिफल का वीडियो। बाकी ऐसे ही जो भी गोचर, ग्रह के गोचर होते रहते हैं, उन सारी चीजों की जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। बाकी प्रभु से एक कामना रहेगी कि मंगल देव का एक गोचर आपके जीवन में खुशहाली ही लेकर आए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में इसी नोट के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.